बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। इस वक्त मुल्क में बहुत से मसाइल इस वक्त दरपेश हैं, लेकिन तमाम तर तवज्जो इस वक्त सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर है। एक जानिब तो रात गए फवाद चौधरी के घर पर धावा बोले जाने के हवाले से कुछ तफसीलात सामने आईं और इस वक्त इस सारे के सारे मामले में जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो मेरे पास आ चुकी है। जबकि शेख रशीद को इस वक्त गिरफ़्तार करने के लिए, तहवील में लेने के लिए 3 शहरों की पुलिस बिल्कुल अलर्ट खड़ी है। लेकिन इस सब के अंदर शेख रशीद ने अपने कत्ल के मंसूबे के ऊपर से पर्दा हटाया है और ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी है और एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी है। और ज़ाहिरी बात है कि इस मुल्क में जो कुछ होता रहा है, अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग भी है और इस तरह की चीज़ों को लाइटली नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो सबसे अहम तरीन तफसीलात हैं वो ये हैं कि IMF ने, जिनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं, और IMF जो है उसने इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ पाँव काटने का फ़ैसला कर लिया है। एक जानिब तो मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि IMF जो है उसने ये शर्त रखी और इस हवाले से हफीज़ पाशा साहब से मंसूब एक बयान भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है IMF, उसने ये मुतालबा सामने रखा है कि जो मुआहिदा होगा हमारा हुकूमत पाकिस्तान के साथ, ऑल्दो इमरान खान की किसी सूबे में हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बिल्कुल सिस्टम से आउट है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे अवाम आउट ना करना चाहे, जिसके ऊपर अवाम सुर्ख लकीर ना लगाना चाहे, उस पर तो कोई लकीर नहीं लगा सकता। अब IMF की तरफ से ये मुतालबा आया कि इस मुआहिदे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दस्तखत करवाएँ। उसकी वजह यही है, ज़ाहिरी बात है कि आपको पता हो कि एक कंपनी है और उस कंपनी के साथ आप साल या 2 साल का मुआहिदा कर रहे हैं और आपको पता हो कि ये कंपनी तो चलेगी नहीं और इस कंपनी ने 1-2 महीने के अंदर अंदर चले जाना है और इसके बाद ये फ़लानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसने इस कंपनी की बागडोर संभाल लेनी है, तो आप ज़ाहिरी बात है कहेंगे कि भाई या तो मुआहिदा ही ना करो या फिर हम वेट कर लेते हैं या फिर आप जो हमारे बाद आने हैं उनके हवाले से चीज़ें सामने ले आएँ और उन्हें आप हमारे साथ ऑन बोर्ड रख लें कि वो भी इसके ऊपर अपनी रजामंदी करें। अब ये वाला धचका तो इम्पोर्टेड हुकूमत को IMF की तरफ से दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि IMF ने पाकिस्तान के सामने अपने मज़ीद कुछ मुतालबात भी रखे हैं। ज़राए के मुताबिक IMF और पाकिस्तान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। मुज़ाकरात में IMF ने पाकिस्तान से बिजली गैस का टैरिफ बढ़ाने, पेट्रोलियम पर 18% GST लगाने का मुतालबा किया है, जबकि खसारे का शिकार जो सरकारी इदारे हैं पाकिस्तान के, उनकी प्राइवेटाइजेशन यानी कि जो निजकारी है उसका भी मुतालबा कर दिया है। ज़राए का कहना है कि IMF ने निजकारी के ज़रिए मईशत में रियासती अमल दखल महदूद करने और सरकारी इदारों के रेगुलर ऑडिट का भी मुतालबा किया, यानी ये जो करप्शन होती है और सरकारी इदारों का ऑडिट नहीं होता उसका मुतालबा किया। और दूसरा कहा है कि रियासती अमल दखल जो है वो महदूद कर दिया जाए। इस सब के ऊपर IMF जो है उसने करप्शन, सुर्खफीते का खात्मा, कारोबार और टैक्स कल्चर के फ़रोग के लिए आसानी, LNG, पावर प्लांट्स, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस समेत कई इदारों की निजकारी का मुतालबा भी कर लिया है। अब इस सब के अंदर IMF जो है उसने PIA, स्टील मिल्स और दीगर इदारे जो हैं उनके नुकसानात में कमी लाने पर ज़ोर देते हुए भी दीगर मुतालबात जो हैं वो भी इनके सामने रखे हैं। जबकि इस वक्त जो डिटेल्स हैं वो बड़ी अहम हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि IMF ने कहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके असासों की तफसीलात भी पब्लिक की जाएँ। ज़ाहिरी बात है, आप दुनिया से पैसे लेते हैं और दुनिया जो है वो आपको शक की निगाह से देख रही है और दुनिया जो है वो ये देख रही है कि आप वो सारा पैसा जो है वो अपने कामों पर लगा रहे हैं। अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि ग्रेड 17 था 22, यानी 17th स्केल से लेके जो 22वें ग्रेड तक के आपके अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके असासों की तफसीलात जमा करने का जो सिलसिला है वो भी इस वक्त IMF की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दिया गया है ताकि आगे चलकर वो IMF के सामने रखा जा सके। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अगर आप सियासी मैदान की बात करें, ज़मान पार्क में आपको पता है कि इस वक्त हलचल है और हर चीज़ जो है वो इमरान खान के प्लान के मुताबिक चल रही है और इमरान खान साहब अपने इस डिसीजन को रिग्रेट नहीं कर रहे
कि उन्होंने अपनी हुकूमतें छोड़ी और निगरान सेटअप आया, क्योंकि सिस्टम जो है ना उसे एक्सपोज होने के लिए ये सब कुछ आवाम के सामने, आवाम की आंखें खोलने के लिए करना बहुत ज़रूरी था। और इमरान खान का काम तो आसान किया जा रहा है, क्योंकि खुल्लम खुल्ला आपको पता है कि जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अच्छा, पीटीआई जो है उसका एक अहम तरीन इजलास भी हुआ और यूँ लग रहा है कि खान साहब जो हैं वो इस वक्त अपनी जो धुन है उसके पक्के होकर अपने काम पे लगे हुए हैं। अब जनूबी पंजाब रीजन जो है उसमें टिकटों की तकसीम जो है उसके मामले पर गौर किया गया है। तफसीलात के मुताबिक इजलास की सदारत इस मरतबा ख़ुद इमरान खान ने की है। इजलास में मुल्तान, डीजी खान और बहावलपुर डिवीज़न के टिकटों की जायज़ा लिया जाना था। तीनों डिवीजन्स की कुल 95 नशस्तें हैं, यानी अगर आप नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली की बात करें। पार्टीज़ राय के मुताबिक वक्त की कमी के बायस बहावलपुर डिवीज़न पर गुफ्तगू नहीं हो सकी। आइंदा 2-3 रोज़ में बहावलपुर डिवीज़न पर बातचीत होगी और इजलास में जो उम्मीदवार इंतखाबात लड़ना चाहते हैं उनके नामों पर मुशावरत हुई है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त इंतखाबात की या जनरल इलेक्शंस जो हैं उनकी तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो अपने अरूज पर है। शेख रशीद साहब जो हैं उनका जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो चुका है। ज़िला कचहरी में सहाफ़ी इकट्ठे हैं देखने के लिए कि आगे चल के शेख रशीद के साथ क्या होना है, और वही मॉडल अपनाया जा रहा है जो पहली मरतबा जब इमरान रियाज़ को उठाया गया था और सवाती साहब को उठाया गया कि एक जगह से आपका केस ख़त्म होता है, आगे की पुलिस जो है वो आपकी गिरफ्तारी के लिए आ चुकी होती है। अब शेख रशीद को अपनी तहवील में लेने के लिए 3 शहरों की पुलिस जो है वो सामने आई है और पिंडी बॉय जो है उसकी तहवील के लिए इस्लामाबाद पुलिस, मरी पुलिस और कराची पुलिस इस वक्त तीनों दावेदार हैं। कराची में क्योंकि साबिक वज़ीर दाखिला पर पर्चा कट गया हुआ है बिलावल भुट्टो की तौहीन करने पर, और जिसके बाद कराची पुलिस फ़ौरी तौर पर, यानी पूरे शहर कराची का अमन और दीगर चीज़ें तो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन पूरा जो ये मामला है आप देखें कि कराची पुलिस फ़ौरी तौर पे शहर इक़्तिदार पहुंची। उधर मरी पुलिस ने भी शेख रशीद के ख़िलाफ़ कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस पर असला तानने और एहलकारों की वर्दी फाड़ने की जो दफ़ात हैं वो भी शामिल की हैं। मरी पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस से शेख रशीद की हवालगी भी मांग ली है। इस्लामाबाद पुलिस ने मरी पुलिस को अदालत से रुजू करने का मशवरा दिया है। अच्छा, अब शेख रशीद साहब जो हैं उनकी स्टेटमेंट तो आई है कि मैं असली और नस्ली हूँ और चट्टान की तरह मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन यहाँ पर शेख रशीद के जो भतीजे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्त पर एमएनए भी थे, अब तो इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है, साबिक एमएनए शेख राशिद, उन्होंने भी ये इंकशाफ किया। और शेख रशीद साहब के जो वकील हैं उन्होंने भी ये बात कही है हमें कि ये बात शेख रशीद साहब की तरफ से मीडिया को बता दी जाए कि शेख साहब का ये मानना है कि उन्हें कराची इसलिए ले जाया जाएगा कि उन्हें वहाँ पर कत्ल कर दिया जाए। और शेख रशीद ने ये बात कही है पब्लिकली कि अगर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है तो उनके जो कत्ल की एफ़आईआर होगी शेख साहब की, वो एफ़आईआर 5 लोगों के ऊपर दर्ज की जाए, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज़ शरीफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी। तो इस वक्त शेख रशीद साहब जो है वो ज़ाहिर बात है कंसर्न्ड है, पूरा नेशन ही कंसर्न्ड है कि इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है। यूँ लग रहा है कि जैसे शेख रशीद को गिरफ़्तार करने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 50 अरब हो जाने हैं, या फिर इमरान रियाज़ की गिरफ़्तारी जो है उससे पाकिस्तान का जो डॉलर है वो डॉलर 100 रुपये का हो जाना है, पेट्रोल वापस 150 का हो जाना है जो 250 पे चला गया है, और 300 पे अब ये लेके जाना इनकी मजबूरी बन गई है। तो समझ नहीं आ रही, या फिर आप देख लें कि किस तरह के मामलात इस वक्त बन चुके हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो रिहा हुए, और ज़ाहिर बात है कि आपको पता है कि साइकोलॉजिकल कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चों पर। छोटी बच्चियाँ हैं, उन्हें जेल जाना पड़ गया, और इवन फवाद चौधरी साहब ARY के प्रोग्राम के अंदर रो पड़े कि बच्चों के ऊपर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा, फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने एक तो पार्टी कायदीन के साथ इमरान खान साहब के साथ ज़मान पार्क में मुलाकात की, और इस सब के अंदर इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने पर फवाद चौधरी का काला शाह काकू इंटरचेंज जो है वहाँ पर पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया, और इंटरचेंज पर ही जो चौधरी साहब हैं उन्हें बड़ा वहाँ पर वार्म वेलकम भी किया गया। और आपने एक और हीरो बना दिया है, एक और आपकी कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन में बदल गई है, और एक और एडवेंचर आपका मिस एडवेंचर में कन्वर्ट हो गया है। फवाद चौधरी के अहले खाना जो है उनके साथ भी खान साहब की मुलाकात हुई है। लेकिन अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पर एक ख़बर दे दूँ कि जो फवाद चौधरी साहब हैं उनके हवाले से एक ख़बर सामने आई है, और उनके हवाले से पहले उनकी अहलिया की एक स्टेटमेंट आई कि उनकी जो रिहाइश गाह है, क्योंकि वो लाहौर इमरान खान साहब से मिलने गए, तो उनकी जो इस्लामाबाद की रिहाइश गाह है उस रिहाइश गाह को निशाना बनाया गया है, उस रिहाइश गाह के ऊपर धावा बोला गया। इस तरह की मुतज़ाद ख़बरें जो हैं वो मीडिया के ऊपर गर्दिश करती रहीं, और मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो इस तरह की मौसूल होती रहीं। और ज़ाहिर बात है, आई थिंक दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर एवरी पाकिस्तानी, एवरी
पेट्रियाटिक पाकिस्तानी कि हमारे मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस होती हैं। अच्छा, फिर ये इतलात आई हैं कि ये बेसिकली अब जल्दबाजी देखें ना, फुर्तियाँ देखें, वैसे इलेक्शन कराने में फुर्ती नहीं है। फ़ारूक हबीब से पार्लियामेंट लॉजेस खाली कराने के लिए नोटिस दिया, वो बंदा उधर अपने केस भुगते या इधर आके अपना सामान उठाए, उसके ताले तोड़ दिए, जैसे कोई नया MNA उधर आके रहने लगा है। अब इंतखाबात होंगे तो होगा, हो सकता है वही दोबारा आ जाए। तो ये सारा कुछ जो किया जा रहा है, ये पूरी कौम देख रही है और ये एक्सपोज़ हो रहे हैं। तो चौधरी साहब जो हैं, उनके घर को इतलात ये आ रही हैं कि सील कर दिया गया है इस्लामाबाद के अंदर जो रिहाइश का फवाद चौधरी साहब के ज़ेरे इस्तेमाल थी। उसमें फिर ज़ाहिरी बात है, ये भी इतलात हैं कि शहज़ाद वसीम साहब जो हैं, जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें जो जगह अलॉटेड थी उसमें फवाद चौधरी साहब रिहाइश पज़ीर थे। लेकिन ये सब कुछ जो है घरों तक आना और घरों के ऊपर धावा बोलना और इस तरह की चीज़ें करना, इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना, सहाफ़ियों को ज़दोकोब करना, सहाफ़ियों को हिरासा करना, हमें ये कहना कि आपको उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये चीज़ें डराती नहीं हैं बल्कि ये लोगों का डर निकालती हैं और लोग इस चीज़ों से फिर मज़ीद आगे बढ़ जाते हैं। खुदारा ये चीज़ें ना करें और मुल्क के ऊपर ध्यान दें। दहशतगर्दी की लहर जो है वो सर उठा चुकी है। मईशत जो है वो दिवालियापन के दहाने पर है। IMF आपको रोज़ कोई नई तड़ी लगा देता है और आपको जी हुज़ूरी करनी पड़ रही है। मजबूरियाँ हैं ना, बेगर्स कांट बी चूज़र्स, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ही कहा था। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं। इंशाल्लाह आपको आगाह रखेंगे। इमरान रियाज़ भाई के लिए जलसे किए हमने, एहतजाज किए, रैलियाँ निकाली, हर चीज़ की हमने, पेशियाँ भुगती, गला बैठ चुका है और इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। लेकिन औखा सौखा होके ख़बरों का सिलसिला जो है वो मैं आपके सामने जारी रखूँगा। बस टोटके वगैरह अपना रहे हैं, आपकी दुआएं तो चाहिए कि जल्द से जल्द गला भी ठीक हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने की मान पाकिस्तान।